कौम बन चुकी है। अल्लाह ने मेरी कौम को शऊर दे दिया, बेदार कर दिया, और ये वो कौम अब वो बनने जा रही है इंशाअल्लाह जो मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की सोच थी और मेरे सियासी लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए। ये हमारे दो लीडर, और जो सारी दुनिया का लीडर रहमतुल आलमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कभी उनसे बड़ा कोई लीडर आया ना आ सकता। तो पाकिस्तानियों, अब मुझे आपने जवाब देना है कि जब मेरा मुल्क बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये जो नौजवान, क्योंकि मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, आगे एक मिनट, आगे आपने शोर नहीं करना। और आपको ये अगला स्टेज आपने जो बना दिया है, आपने अब डिसिप्लिन बन के रहना, डिसिप्लिन। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नौजवानों आपने इसका मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। वो इंसान को, एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। वो एक कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मदीना में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कौम बनाई थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी। और उसने उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई। तो वक्त की सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की ला इलाहा इल्लल्लाह पे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है, बावलपुर वो कभी लोटा नहीं बन सकता। और बावलपुर यहां तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। 3.5 साल हुकूमत में बैठ के अयाशी करता है,
और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। तो बावलपुर मेरे से वादा करना, सामने चुप, शोर ना करो, मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, जमीन फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। हमारा पाकिस्तान वो बनने जा रहा है जो मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर कायद-ए-आज़म, उसके मुखालफीन भी उसे कहते थे कि सादिक और अमीन है, सच्चा इंसान है। और वो जो हमारा लीडर था, उसने तब कहा, आज से कई साल पहले नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसने तब कह दिया था कि मुसलमानों देख के रहो कि कहीं अंग्रेज की गुलामी के बाद आप हिंदू की गुलामी ना करें, इसलिए पाकिस्तान बनना जरूरी है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हाल देखो, किस तरह की वो बेचारे गुलामी कर रहे हैं। मेरे कायद ने पहले ही मुसलमानों को बता दिया था कि इसलिए पाकिस्तान जरूरी है कि सिर्फ एक आजाद कौम, एक आजाद इंसान, एक आजाद कौम, उसी की परवाज ऊपर होती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह वो ही कौम जो आजाद होती है, क्योंकि वो जंजीरें तोड़ देते हैं आप जब आप अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो मुझे जरा मेरे बावलपुर के बाशऊर, बेदार, बाशऊर, गैरतमंद पाकिस्तानियों, आपने मेरे से वादा करना कि ये जो अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना। आपने कभी इस तरह के लीडर के साथ नहीं जाना जो ये कहे, दिखाओ जरा, साउंड ठहर जाए जरा, थोड़ा सब्र। अभी आपको पता चलेगा कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश क्या होती है। चलाओ भी। मैं सऊदी से हो आया हूँ, मैं यूएई से हो आया हूँ, मैं तुर्की हो गया हूँ। और मैंने भाई को कहा कि आप हमारे बड़े अजीज भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने वही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे शायद मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अगर जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, तो जैसा आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर बिलाट मेहनत करेंगे, पसीना करेंगे, अपने पाँव पे खड़े। हाँ शहबाज शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूं। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शहबाज शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। अच्छा, अब मैं बताऊं कि ये खानदान क्या कर रहा है हमारे से। तैयार हो जाओ ख्वातीन, जरा आप भी गौर से ये देखें, नौजवानों ये देखें कि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये
शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो आप जरा सुने, मैं चाहता हूं जरा गौर से ये अब आप देखें कि 2012 में मैं जब इनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे लंदन में अरबों रुपए के, मेफेयर के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, तो तब ये क्या कह रहे थे, चलाएं आपकी इनकम कितनी है तो आप कोई प्रॉपर्टी खा दे सकते हैं, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स बुक टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपया, मुझे ये बताइए कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये सुन लिया। आज से 10 साल पहले मैंने इनसे पूछा कि अरबों रुपए की आपकी मेफेयर में प्रॉपर्टीज है, किधर से पैसा आया, क्योंकि टैक्स में तो आपने दिखाया हमारे आपकी आमदनी नहीं है। अब जरा ये सुने कि ये इनका शरीफ खानदान का नुमाइंदा, बात ये कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की बात करें, मुझे पता नहीं, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, लाएं दिखाएं, क्या कह रहा है ये, किधर है वो प्रॉपर्टीज, लाएं दिखाएं बताएं। सुन लिया आपने, सुन लिया नहीं, सुन लिया ना, कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब आप उस खातून को सुने जिसको बड़ा मुश्किल सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी नजर में प्रॉपर्टी पर रूल की बातें नहीं, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है, मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी में कहाँ से निकाल के गए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो ईद की बात है। अच्छा, सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास में प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह अल्लाह का सच का खुदा है। अब ये 10 साल पहले थी, इनको ये नहीं पता था कि अल्लाह का काम यह है कि सच सामने ले आता है तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। पैनमा पेपर्स के नाम पे दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों का इंकशाफ हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। जरा ये आप बताओ। सुन लिया। अच्छा, अब जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के माशाल्लाह सेहतमंद भाई क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं उनको फोन करती हूँ और मैं आपको ये भी अक्सर करता हूँ, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम मुआद शरीफ में नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, सुन लिया कि ये सुन लिया आपने, सुन लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज हमारी है। जो पहले कह रहे थे हमारी नहीं है, मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़े दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। अब पता चला कि अरबों रुपए के, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात वो जनाब मरियम नवाज के थे। अब मरियम के पास तो पैसा नहीं है, मरियम के पास तो पैसा नहीं, उसकी तो कोई आमदनी नहीं, तो ये पैसा किधर से आया? भावलपुर। ये पैसा आपका था। मैं फिर से बता दूं, माशाल्लाह इतनी तादाद में
आज हमारी ख्वातीन आई है माशाल्लाह। अब मैं पूछता हूं आपसे कि करप्शन में और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब कोई आपके घर में डाका मारे, आपकी चीजें चोरी कर ले, कोई आपकी जेब कुतरी से टेलीफोन निकाल ले, ये चोरी होती है। करप्शन वो होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है। चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते। जब हुक्मरान, वजीर आजम, सदर जब वो पैसा चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। आज जितने भी मुल्क गरीब है, जितने मुल्कों में गुर्बत है, वहां इसलिए गुर्बत नहीं कि वसाइल की कमी है, गुर्बत इसलिए कि उनके साहिब इक़्तिदार पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। किस तरह ये शरीफ है और सरदारी है। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूं हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। आप सबको तैयार करवा रहा हूं कि हमने अपने आप को इन चोरों से आजाद करना है। बाबरपुर दो तरह एक मुल्क में तब्दीली आती है। एक और तब्दीली का मतलब यह कि साहिब इक़्तिदार, रूलिंग एलीट जो मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी होती है, उसको हटाते दो तरह, या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए एक कौम अपने साहिब इक़्तिदार जो पंजे गाड़ के बैठे होते हैं, उनको उठा के बाहर फेंकती है। तो हमारे सामने दो रास्ते, और मैं आज पीडीएम तीन शक्लें, थ्री स्टूडेंट्स, सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ ज़रदारी एक है। दूसरा आपने देख लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखता पॉलिश शुरू कर देता है, और जिस तरह मैंने कहा बूट देखता तो खास पॉलिश शुरू कर देता, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आती है इसको। और तीसरा बताओ, डीजल का काम क्या है कि इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। नाम लो अल्लाह का और डीजल के परमिट पे अपने जमीन को बेच दो। ये तीन शक्लें हैं, ये तीन स्टूडेंट्स पे पूरी
मिलके अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। तो पाकिस्तानियों, तब भावलपुर के बादशाह लोगों सुनो, जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई तो पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन हमारी मैशत तरक्की कर रही थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। ये 17 साल के बाद ये कौम हमारी मैशत तरक्की कर रही थी। कोरोना के बावजूद जो दुनिया में इतना बड़ा बहाना आया था, हमारी किसान, आप किसानों से पूछे, जो हमारे पिछले 2 साल किसानों को जो पैसा मिला, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा पैसा किसानों के पास क्या हो। हमारा जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पे बिका आलमी मंडी में। फिर से सुन लो नौजवानों, ये नोट करो फातिम, कि हमारा जब दौर था तो तेल आलमी मंडी में 115 रुपए से 103 रुपए पे गया, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। आज 96 डॉलर का आलमी मार्केट में पेट्रोल बिक रहा, सस्ता हो गया। और आज पेट्रोल 236 रुपए लीटर, डीजल उससे भी महंगा। तो सवाल यह है कि जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला, महंगाई कम रखी। इन्होंने बार बार कहा कि जी बहुत महंगाई बढ़ गई। बिलावल को भी जोर चढ़ा महंगाई मार्च कर दी। इस्लामाबाद पहुंचा तो महंगाई मार्च को इतना बुरा हालात हुए, हमने तो कहा कि धरना भी दे दो, हम तुम्हें खाना पीना भी देंगे। लेकिन वो महंगाई मार्च से कम पे डालने वाली मार्च बन गई। हमने कीमतें नीचे रखी, हमने अपने लोगों को बचाया। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, साजिश की कि बहुत महंगाई थी। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। आपको पता है 4 महीने में जो महंगाई हुई है इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई। या ख्वातीन है, घरों में बिजली के बिल आए होंगे, आप खुद पता है कि कभी ऐसे बिजली के बिल किसी को मिले। हमारे दौर में बिजली 18 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट, टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट। लोगों को बेचारों को समझ नहीं आ रही कि बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस या बच्चों के लिए खाना पीना सब महंगा हो गया। तो ये आए किस लिए थे? भावलपुर ये आए किस लिए थे कि वे महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए? किस लिए आए थे? एनआरओ लेने के लिए, अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। जो इन्होंने करप्शन की थी, ये वो केसेस खत्म करने के लिए आए थे। ये आवाम की खिदमत करने नहीं आए थे। ये डाकू अपने केसेस जो आवाम का पैसा चोरी किया था वो माफ करवाने आए थे। 1100 अरब रुपए के इन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवा के नैब के कानून में 1100 अरब रुपया माफ करवाया। भावलपुर
ये आपका, इस कौम का पैसा जो आपको मिलना था, जो आपका चोरी का पैसा था, इन्होंने आके चोरों ने माफ करवाया। तो बावलपुर अब आगे किधर जा रहा है पाकिस्तान? सुने जरा गौर से आप। ना इनसे माशत संभाली जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो कम हो रहे हैं। मुल्क की जो माइशत है वो सुधर रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक तरीका है, मेरे पाकिस्तानी तैयार है, हो जाओ। इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। तो बावलपुर, मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं कि हमने कैसे अपने मुल्क को जिस हिसाब में, जिस अंधेरे में, जिस दलदल में हम ये लेके जा रहे हैं, ये चोरों का टोला हमने कैसे निकालना। सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन। 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी, उससे सियासी इस्तेकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, हमारी मैशत नहीं ठीक हो सकती। ये जब तक रहेंगे तो और तेजी से नीचे जाएगी, क्योंकि ना कोई बाहर से सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, ना अंदर से इस वक्त हमारे सनतकार सरमाया करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मुल्क किधर जा रहा। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए, स्टेबिलिटी आए। और उसके बाद हमने ये जो कर्जों की दलदल में फंस रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा असासा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। आपने अगले दिन देखा कि 3 घंटे से भी कम वक्त में 5.5 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया सैलाब के मुतासिरीन के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। हमने इनसे सरमायाकारी करवानी है पाकिस्तान में। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। अगर 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, हमें कोई IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाअल्लाह ये मैं आप सबके सामने दावा करता हूं कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। कैसे हम अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहें कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बजाय दुबई में, बजाय और किसी मुल्क पे। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा।
मैं ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जानता हूं। ये तब पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आएंगे जब इनको पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के ऊपर इत्मीनान होगा। तो हमारी जंग सबसे पहले इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हमें इस मुल्क में इंसाफ कायम करना पड़ेगा। और इंसाफ तब कायम होगा जब ये बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब ये जो कहते हैं कि मेरी लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों ने जो पैसा लूटा है मुल्क से, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, जब तक ताकतवर के लिए कानून, ताकतवर डाके मारे तो एनआरओ, और छोटा चोर जब तक जेल में जाएगा और बड़े डाकू को हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा या कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, बल्कि ताकत की हुक्मरानी होगी। और ताकत की हुक्मरानी जंगल में होती है, जंगल का कानून है। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक उधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर इंसाफ नहीं होता। उठा के देख रहे दुनिया के मुल्क, जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर है वहां खुशहाली ज्यादा है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, वो दुगना साइज है स्विट्जरलैंड का और ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन छोटा सा स्विट्जरलैंड दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफ यानी कि कानून की हुक्मरानी स्विट्जरलैंड में। कोई ताकत से ताकतवर इंसान कानून के नीचे। जब इंसाफ होता है खुशहाली आती है। तो सबसे ज्यादा जंग मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बहावलपुर के बाशऊर शहरियों, हमारी सबसे बड़ी जंग इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इनको कानून के नीचे लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए। तो बहावलपुर तैयार हो आप मेरे साथ? जो पाकिस्तान हम चाहते हैं, किसी थाने के अंदर किसी गरीब आदमी पर जुल्म नहीं होगा। कोई शहबाज गिल जैसे लोगों को और जमील फारूकी जैसे साथियों पे किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, जो पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं। और कोई ताकतवर एनआरओ नहीं ले सकेगा। कानून सबके लिए एक होगा। और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि कोई इदारा कानून नहीं तोड़ सकेगा। सारे इदारे जो आइन के अंदर, जो दायरे के अंदर रह के काम करेंगे, सारे इदारे कानून की हुक्मरानी मानेंगे। ये जो गलत आदतें पड़ी हुई है इस मुल्क में, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर दे, कत्ल करे, चोरी करे, रिश्वत करे, जो मर्जी करे, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। सिर्फ गरीब लोग जेल में। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़े दिन जेल में गुजारे तो मेरे पाकिस्तानी वहां सिर्फ गरीब चोर थे, सिर्फ गरीब लोग थे। बड़े बड़े डाकू में असेंबलियों में देखता था, ईरानों में थे। सिर्फ बेचारा कमजोर जेल में जाता है। और ये इसके ऊपर ऐसे निजाम के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। ये है हमारी जंग।
कि जो ताकतवर इस मुल्क में अगर उसको पुलिस वाला रोकता है, कानून तोड़ता है, पुलिस वाला रोकता है, वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं। हमारे नए पाकिस्तान में पुलिस वाला कहेगा मुझे पता है आप कौन है, फिर भी आपको सजा मिलेगी। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसके अंदर किसी की ये जरूरत नहीं होगी कि वो कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन के पैसे लेके लोगों की पगड़ियां उछाले, उनके घर वालों की तौहीन करे, घर में औरतें उनकी तौहीन करे। किसी मगरबी ममालिक में ये नहीं हो सकता। कानून बने हुए हैं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करता है। और इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी कौम बेदार हो गई है, मेरी कौम जाग चुकी है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आज इस हुकूमत को एक वार्निंग देना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। ये जितने भी चेरी ब्लॉसम आप, आपके वजीर, जो भी आपकी हुकूमत के पीछे हैं, कान खोलकर मेरी आज बात सुन लो। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया, हर किस्म का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मीडिया का ब्लैकआउट किया कि जी इमरान खान को ना दिखाओ, जो सहाफी दिखाता था उसके ऊपर जुल्म, उसके ऊपर केसेस, ARY जो दिखाती थी उसको बंद कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सलाम करते हैं कि आपने ARY को खोल दिया। तो मैं हमारे लोगों को 25 में जो इन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने लोगों के चादर और चार दीवारी उसको इस्तेमाल करते हुए घरों में जाके घुसकर रात के 2 बजे घर की ख्वातीन थी, शर्म नहीं आई इनको, हरासा करने के लिए, खौफ दिलाने के लिए, डराने के लिए। और जिस तरह इन्होंने हमारी ख्वातीन को और फैमिलीज को लिबर्टी चौक लाहौर में और इस्लामाबाद में शेयरिंग की, औरतें बच्चे थे उनको शेयरिंग की, खौफ दिलाने के लिए। और मैं चाहता तो उस दिन मैं धरना देता, और मुझे पता था इंतशार होना। मैंने सिर्फ अपने मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए फैसला किया कि मैं नहीं धरना खत्म करता, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। ये चोरों ने हमारी माशरत को तबाह कर दिया, मैं और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद इन्होंने केसेस किए। जब 17 जुलाई को इनको पूरी तरह पंजाब के बाई इलेक्शन में घंटा पड़ा और हमजा कुकड़ी फारू हुआ, तो इन्होंने और केसेस बना दिए। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। और वो केस क्या है कि मैं कह रहा हूं कि शहबाज गिल पे जिन्होंने भी वो जुल्म होने दिया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। दहशतगर्द बना दिया, खौफ फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। देखो शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, तुम्हारी कमेंट सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो। ये कौम मुझे 50 साल से जानती है, क्रिकेट के दिनों से मुझे जानती है। एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। क्या तुम इन चोरों
के साथ हो, क्या तुम मक्कारों के साथ हो? इमरान की पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। कराची से लेकर ऊपर जंगल बल्तिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा, मैं अभी आपको बलूचिस्तान में भी साबित करूंगा कौन मेरे साथ है। अभी मैं सिंध में जा रहा हूं और इंशाल्लाह साबित करूंगा कि सिंध की आवाम भी ये जरदारी माफिया को शिकस्त देने के लिए सब मेरे साथ है, साबित करूंगा मैं। तो मैं चेरी ब्लॉसम सुन लो गौर से, ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, ये जो आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। तो मैं आज आपको बड़ा अपने मुल्क का सोचते हुए मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। मैं आज राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में फिरा, मैंने जितना भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में हमारे लोग सारा राजनपुर और डीजी खान के इलाके में मुश्किल वक्त में बेचारे हमारे सैलाब के मुतासरीन हैं। तो मैं आज अपनी सारी कौम को कहता हूं कि ये हमारा फर्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है कि जब हमारे इंसान मुश्किल में हो तो हम सब पे फर्ज हो जाता है हम उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए, सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इंशाअल्लाह इन सब के लिए मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देना चाहते थे। इंशाअल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा और ये सारा पैसा और जितने मेरे टाइगर फोर्स है, नौजवानों आपने मेरी टाइगर फोर्स ज्वाइन कर जानी है, क्योंकि हमने लोग उन इलाकों में अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को भेज रहा है जिधर अभी भी लोग बड़ी मुश्किल में हैं। मैंने वो देखा, लोग, बच्चों, वो मच्छर, सारा चारों तरफ पानी है, मच्छर है, बच्चों को उस मुश्किल में बेचारे, मुश्किल वक्त है। तो हमारे ऊपर सबके ऊपर है और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को भी मोबिलाइज करूंगा, पैसे भी इकट्ठे करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हम अपने जो बेचारे पाकिस्तानी आज मुश्किल में हैं उनकी जिंदगी आसान करें। और उसके लिए भी बहुत पर आप मेरे साथ खड़े हो,
वैसे पवन फिर आज मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपका जोश और जज्बा देख के। का नाम निशान डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब। मेरे टीजी खान की टीम, मेरे एमएनएस, मेरे एमपीज, मेरी तंजीम के लोग, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूँ इस शानदार जलसे की। और आपके लिए भी मैं आज